आज का डीएसए क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम सब एरे। क्वेश्चन में हमें गिवन एरे है 9th लेंथ की -2, -1, -3, 4, -1, -2, -1, -5, 4 9 लेंथ की। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम फाइंड करना है इन एरे। ऐसे एलिमेंट्स का पेयर करना है जिससे मैक्सिमम सम मिल सके, हमें सम करते रहना है। तो ये कीज का क्वेश्चन नंबर 3 है और हमें मैक्सिमम सम एरे फाइंड करना है। हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया स्टेप 1 में और अंडरस्टैंड कर लिया है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम कर दो मेरा, मैक्सिमम फाइंड कर लो मेरा सम, जो सबसे मैक्सिमम है उसको प्रिंट कर दो। हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया है क्वेश्चन को। अब स्टेप 3 कह रहा है कि लॉजिक बिल्ड करो। तो मैं एक लूप बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं एरे लिखूंगी। एरे लिखने के बाद उसकी लेंथ के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगी और सम मैक्स सम करने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगी, मैक्स सम फाइंड करने के लिए। और उसके बाद सम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगी, बार बार सम करने के लिए एक लूप लगाऊंगी और हर इंडेक्स को चेक कर चलाने के लिए एक लूप लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी अगर मैक्स सम से ज़्यादा बड़ा है तो मैक्सिमम, अगर सम मैक्सिमम सम से बड़ा है तो मेरा मैक्सिमम सम हो जाएगा। और उसके बाद में फाइनल स्टेप क्या होगा कि मैं मैक्सिमम सम को प्रिंट करा दूंगी। तो अब मेरा 4th स्टेप होगा राइट अ प्रोग्राम। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखा हुआ है, फिर से लिखते हैं। C++ ओपन कंपाइलर खोलते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए करके सब रेज करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से क्वेश्चन कॉपी करूँगी। कंट्रोल C करके क्रोम ओपन कर। अब मैं // लगा के कमेंट्स लिखूँगी। सेकेंड लाइन को भी कमेंट आउट कर दूँगी क्योंकि कोड नहीं है। इसके बाद अब मैं मेन प्रोग्राम लिखूँगी। सबसे पहले मुझे लिखना है #include iostream। iostream हम क्यों लिखते हैं #include? ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ कर पाते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में हम इनपुट लेते हैं, इन से हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हम शो करते हैं cout का यूज़ करके और यूजिंग नेम स्पेस std लिखूँगी। उसके बाद अगर मैं #include iostream ना लगाऊं तो cin और cout को मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी। यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std का यूज़ इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमें प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का यूज़ करना होता है। और उसके बाद अगर हम यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लगाएंगे तो हमें std : करके बार बार cin और cout के
पे पहले लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा कोड जो होता है वो ओवरराइट हो जाता है। और हम नहीं चाहेंगे कि हमें बार बार ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़े और बहुत ज़्यादा स्पेस घेरे हमारे प्रोग्राम में। इंट मेन फंक्शन हमारा ओपनिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम होता है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये इंटीजर टाइप एरे लिख दूँगी। ये एक इंटीजर डेटा टाइप एरे है, तो इसीलिए इसको इंटीजर डेटा टाइप लेंगे, इंट ले लेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे जो लेंथ ऑफ एरे स्टोर करेगा। लेंथ ऑफ एरे क्या है? 9। दूसरा वेरिएबल हम क्या लेंगे? मैक्सम। मैक्सम क्या है हमारा? अभी तो हम पहले मान लेते हैं कि जो 0 इंडेक्स पे -2 पड़ा है वही हमारा मैक्सम है। हम ये सपोज कर रहे हैं, वैसे वो मैक्सम नहीं है। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारे सारे इंडेक्स इसको देखेगा सिर्फ। इंट i इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट कर दो भाई? 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर दो। 0 इंडेक्स पे क्या है? -2। और कब तक चलाना है? जब तक i की वैल्यू लेस देन n है। लेस देन n है मतलब 9 से छोटी है, तब तक i को प्लस करते रहना। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पुरानी वैल्यू के में ही इंक्रीमेंट करना है, पर उसको अपडेट करना बाद में है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे इंट सम, जो कि सम करेगा। अभी हम इसे 0 मान लेते हैं। फिर एक लूप लगाएंगे जो कि सम करने के लिए होगा। उसके लिए हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे j, जिसको हम i के से स्टार्ट कर देंगे, जो कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा सम। और उसके बाद j कब तक चले जाए? जब तक 9 की वैल्यू लेस देन 9 तक है, मतलब 9 से छोटी है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे, पुरानी वैल्यू को आगे बढ़ाना है हमें। उसके बाद हम सम का वेरिएबल को मेथड बनाएंगे। इसका सम कैसे करना है? सम एरे जे को हमने यूज किया है लेंथ के लिए, फिर प्लस करना इसमें सम, सम। इसके बाद सेमी कॉलम लगा देंगे। उसके बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे इफ स्टेटमेंट करके, अगर मेरा सम ग्रेटर देन है मैक्स सम ग्रेटर देन है मैक्स सम के, तो क्या कर देना है? तो हमें मैक्स सम जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा सम के। अब हमें बाहर आना है। अब हम लिखेंगे 19th लाइन से पहले लिखेंगे सी आउट। क्या कर दो सी आउट भाई? मैक्स सम कर दो। चलो रन करके देखते हैं प्रोग्राम में क्या एरर आता है। हमने डेटा टाइप नहीं दिया मैक्सम को, इंटीजर टाइप डेटा होना चाहिए मैक्सम को। अब तो चल जाना चाहिए। हाँ, आ गया आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, रन भी कर चुका है। अब हमें 5th स्टेप देखना है। 5th स्टेप क्या है? हमने प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया है, चेक रिजल्ट कर लिया है, हमने सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को
कह सकते कि ये कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन में हमसे मैक्स सम फाइंड करना था, तो हमने मैक्स सम फाइंड कर लिया है एरे का। एरे क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर हमें समझ में आ गया तो हम उसका एक रफ कोड लिख सकते हैं। फिर हमारे माइंड में ये एक रफ कोड जनरेट होने लगता है, फिर हम उसको पेन पेपर पे लिखते हैं। उसके बाद हम उसको जो है टेस्ट करते हैं अपने कंपाइलर पे, जैसे कि मैंने अभी किया। मैंने इसे पहले कॉपी पे लिखा था, डायरेक्ट मैं यहाँ पे नहीं आई थी। अब मैंने सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं, तो सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ही मुझे रिजल्ट मिला। अगर मैं लॉजिक ना बिल्ड करती तो मैं प्रोग्राम नहीं लिख पाती। मैं इसीलिए ये सारे स्टेप जो हैं एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहला स्टेप लोगों को लगता है कि सारे स्टेप जो है बच्चों जैसे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे मोटिवेटेड।